दूसरी तरफ अब हॉपर भी सभी से छुपते हुए लैब में चला जाता है। उसके बाद वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी जाने लगता है। तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, पर हॉपर एक को बेहोश कर दूसरे गार्ड का आईडी ले लेता है और दरवाजे को स्कैन कर अंदर चला जाता है। वहीं कुछ देर अंदर जाने के बाद हॉपर को एक कमरा भी मिलता है, जिसके अंदर देखने में लग रहा था वहाँ कोई बच्चा रह रहा था, क्योंकि दीवार पर एक पेंटिंग भी बनी हुई थी। पेंटिंग को देखकर फिर से हॉपर विल को ढूंढने लगता है। बाद में वहाँ पर कुछ लोग और आने लगते हैं, इसलिए अब हॉपर एक लिफ्ट से नीचे चला जाता है। बाद में जब हॉपर बाहर आता है तो वो जगह बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। कुछ देर आगे जाने के बाद हॉपर को वो गेट भी दिख जाती है जो उल्टी दुनिया में जाने का रास्ता था। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और हॉपर को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अब लॉनी जॉयस को समझाने की कोशिश करता है कि विल अब जा चुका है, इसलिए अब लॉनी विल को भूल जाने भी बोलता है, पर ये बात जॉयस मानने से इनकार कर देती है। ऊपर से वो पछतावा भी करने लगती है कि उसे दीवार को नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि अब वो विल को महसूस भी नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब बच्चे भी उन बातों को डिकोड करने लगते हैं जो बातें उन्होंने विल से सुनी थी। तभी 11 उन्हें अपसाइड डाउन या कहे तो उल्टी दुनिया के बारे में बताती है और कहती है विल वही है। तभी बच्चे भी समझ जाते हैं कि उस दिन 11 विल के घर इसलिए ले गई थी क्योंकि विल वहीं पर था, मगर उल्टी दुनिया में। इसलिए अब सभी बच्चे उल्टी दुनिया के बारे में जानने के लिए स्टोरी बुक को पढ़ने लगते हैं। इसके बाद अब सभी वहाँ जाने की सोचते हैं, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे। इधर अगले दिन विल की फ्यूनरल रखी गई थी, तो सभी अब वहाँ जाने के लिए भी तैयार होने लगते हैं, पर जॉयस नहीं जाना चाह रही थी, पर लॉनी उसे फोर्स कर लेकर चला जाता है। वहीं कुछ देर में फ्यूनरल खत्म होने के बाद जॉनथन और नैन्सी फिर से उसी जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए जॉनथन भी सेफ्टी के लिए वहीं पर खड़ी एक कार से गन निकाल लेता है। दूसरी तरफ अब बच्चे भी मिस्टर क्लार्क के पास आते हैं साइंस के बारे में उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए, वो भी थियोरिकली। तो इन्हीं सब बातों में उन्हें पता चलता है इंसान अभी तक अपसाइड डाउन में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी पैदा करनी पड़ती है जिससे इंसान पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वहाँ जाने का गेट पहले से होगा तो ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और एनवायरनमेंट पे अड़चने आ सकती थी। ये सभी बातें जानने के बाद जब बच्चे घर आते हैं तो लूकस सभी का कंपास चेक करता है, तो सभी के कंपास भी गलत नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहे थे, और ये तभी हो सकता था जब उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो। इसलिए अब सभी समझ जाते हैं कि अगर वे लोग कंपास को फॉलो करें तो गेट तक भी पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ जब हॉपर की आंख खुलती है तो वो अपने घर में था, इसलिए अब वो अपने ही घर में कोई बग वगैरह ढूंढने लगता है, क्योंकि सभी की बातें साइंटिस्ट के लोग सुन लिया कर रहे थे। कुछ देर ढूंढने और घर में तोड़फोड़ फाड़चीड़ करने के बाद फाइनली उसे वो बग भी मिल जाता है जिसे सीलिंग पर लगाया गया था। वहीं साइंटिस्ट के लोग भी स्कूल में किए गए विल और जॉयस की बातें भी सुन लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि 11 स्कूल में गई थी। इसलिए अब साइंटिस्ट के कुछ लोग स्कूल जाकर उस जले हुए रेडियो को आकर देखते भी हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे जब लॉनी और जॉयस घर पर थे तभी जॉयस को लॉनी के पर्स से एक पैम्पलेट मिलती है, जिसे देखकर जॉयस भी समझ जाती है लॉनी विल के लिए नहीं बल्कि उसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे उसके लिए आया था। इसे देखने के बाद अब जॉयस भी गुस्सा हो जाती है और लॉनी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। आगे अब नैन्सी भी घर पर ही रहकर फाइट करने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है, और दूसरी तरफ जॉनथन गन चलाना सीख रहा था, पर तभी वहाँ पर नैन्सी भी आकर गन चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है। इधर अब बच्चे भी फाइनली कंपास को फॉलो कर गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी 11 को वहाँ फिर से कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है जहाँ वो पानी में फंसी हुई थी। इसलिए अब वो माइक को वापस चलने बोलती है, पर माइक मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। बाद में चलते चलते शाम भी हो जाती है। तभी डस्टिन देखता है कि वो तो वापस से घर की तरफ ही जा रहा है, इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद अब लूकस का ध्यान 11 पर जाता है, जो और दिनों से आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही थी। इसलिए लूकस भी समझ जाता है कि जब वो अपने पावर से दरवाजे बंद कर सकती है तो वो अपने पावर से कंपास भी खराब कर सकती थी। ये सुनकर अब 11 भी मान जाती है और बताती है कि वो जगह ठीक नहीं है, पर लूकस 11 की बातों को मानने को तैयार नहीं था, और यही सब बातों को लेकर माइक और लूकस आपस में फाइट करने लगते हैं। ये देखकर अब 11 भी लूकस को दूर फेंक देती है, जिससे लूकस बेहोश हो जाता है। जब ये डस्टिन और माइक देखते हैं तो वो जाकर लूकस को जगाने लगते हैं, और माइक 11 पर गुस्सा होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बाद में कुछ देर जगाने के बाद फाइनली लूकस भी जाग जाता है, पर वो दोनों से ही नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब माइक 11 को देखता है तो वो भी वहाँ पर नहीं थी, वो कहीं जा चुकी थी। इसलिए अब दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इधर अब हॉपर भी जॉयस के घर में चुपके से आता है और कोई भी आवाज नहीं करने बोलता। इसके बाद वो घर में लगे सारे बल्ब को निकालकर वहाँ पर भी किसी बग को ढूंढने लगता है।
पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जॉयस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हॉपर ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए अब हॉपर भी बताता है कि वो मुर्दा घर विल को देखने गया था, लेकिन देखने के बाद वो समझ गया था कि वो विल नहीं है, वो विल की फेक बॉडी थी। इसलिए अब हॉपर भी समझ जाता है जॉयस ने जो भी बोला था सब कुछ सच बोला था। आगे अब नैन्सी और जोनाथन भी जंगल में चले जाते हैं और उस बिना सर वाले आदमी को वहीं ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते बहुत ही रात भी हो गई थी। तभी नैन्सी को वहाँ पर किसी तरह की आवाज सुनाई देने लगती है। जब दोनों उस आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक हिरन जख्मी हालत में मिलती है जो काफी तड़प भी रही थी। इसलिए अब नैन्सी उसके हालात को देखकर उसे मार देने बोलती है। लेकिन जैसे ही जोनाथन उसे मारने लगता है कोई उस हिरन को एक ही झटके में खींच लेता है। ये देखकर अब दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इसलिए अब दोनों खून के निशान को फॉलो करने लगते हैं। कुछ देर फॉलो करने पर वो निशान भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब दोनों उस हिरन को ऐसे ही ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने पर नैन्सी को एक पेड़ में गुफा दिखता है जिसके अंदर वो खून के निशान भी जा रहे थे। इसलिए वो जोनाथन को बुलाने लगती है, पर जोनाथन वहाँ से काफी आगे निकल चुका था। इसलिए अब नैन्सी अकेले ही अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जब वो दूसरी तरफ निकलती है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहां उसका टॉर्च भी खराब होने लगता है। कुछ देर आगे बढ़ने पर फाइनली नैन्सी की नजर उस क्रेचर पर भी पड़ जाती है जो हिरन को खाने में बिजी था। ये देखकर अब नैन्सी भी पीछे जाने लगती है, लेकिन एक आवाज होने की वजह से उस क्रेचर की नजर नैन्सी पर पड़ जाती है, जिसके बाद अब नैन्सी भी चिल्लाते हुए भागने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन भी नैन्सी की आवाज सुनकर पेड़ के पास आता है और नैन्सी को ढूंढने लगता है, पर जोनाथन को वहाँ पर नैन्सी तो नहीं दिखती पर उसका बैग दिख जाता है। और तो और जोनाथन की नजर गुफा को भी नहीं देख पाती, जिसके बाद जोनाथन भी आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो गुफा भी बंद होने लगती है।